अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। जोर से बोल दें या हुसैन। हाथों को उठा के बुलंद आवाज से या हुसैन, जोर से या हुसैन। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। और चलते चलाते चार मिसरे और सुनिए कि अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। अगर ये इंतशार ना होता तो मैं डायरेक्ट अल्लामा समर बरेलवी साहब को पेश कर देता, चूंकि अब खतीब से तकरीर कराई नहीं जाती है, की नहीं करता नहीं है बल्कि करवाई जाती है। मुकर्रिर तकरीर करता नहीं, उससे करवाई जाती है। तो उसके लिए थोड़ा माहौल बन जाए, इनकी जहन साजी हो जाए, ताकि लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जो बैठे हैं 1:30-2 बजे के बाद में भी तकरीर सुनने का मुकम्मल इरादा लेके बैठे हैं। इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। बच्चों बेटा ये उठ जाओ या घर चले जाओ। अच्छा बेटा जलसा है, जलसा नानी का घर नहीं है। हाँ बैठो, आराम से सुकून से सुनो, ताकि तुम्हारे सीनों बड़े होकर तुम भी आशिक हुसैन बनो। एक मरतबा जरा सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यकीन है जो लोग बाहर हैं वो भी चले आएंगे। सुने, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, बख्शा था जो खुदा ने वो इनाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही फातिमा का लाल, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही फातिमा का लाल, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। आइए अब ये बताइए, तकरीर सुनने का इरादा है मुकम्मल? बिल्कुल मुकम्मल इरादा है। अगर आप आखिर तक रहे तो फिर समीर साहब भाई फिर से इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। इस वक्त अल्लामा समर बरेलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। इस अभी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, कुछ लोग सोचते हैं यार हाथ नहीं उठाऊं मौलाना क्या कर लोगे, है नहीं। याद रखो, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, और जो लच जाता है वो बच जाता है नहीं। अच्छा, एक शख्स को मैं देख रहा हूँ कि सब पढ़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन एक शख्स महफिल में ऐसा ना बोलने के लिए तैयार है ना हाथ उठाने के लिए तैयार है। अब वो कौन है, वो जानता है या मैं जानता हूं, है नहीं। ये तो उसे पता है या मुझे पता है। एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में तो किसी ने पूछा भाई साहब सुबह से शाम हो गई यहीं बैठे हैं, क्या मामला है। तो उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। एक लम्हा भी चेहरों पे थोड़ी मुस्कुराहट आए, हाथों को ढाके इस मैसेज के साथ नारा लगाएं कि मौर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मौर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और समी वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दोनों हाथों को ढाके बोलो इस यकीन के साथ कि कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा समर रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरे और वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत इनाम मिलता है। और नबी की नात क्या है, हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। वही होता है जो परवरदिगार चाहता है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। तो अगर आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रहीं और मुझे सिग्नल आपकी मोहब्बत का मिलता रहा, तो मैं अपनी मुकम्मल मेहनत काबिश कोशिशें करूँगा कि आपको तसव्वुर की दुनिया में करबला शरीफ तक ले जाऊँ, जो कि आप करबला वालों से सच्ची मोहब्बत करते हैं, ग़ुलामी इमाम हुसैन का पट्टा अपने गले में डालते हैं।
और लोग अगर चले भी गए हैं तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, इसलिए कि जीत हमेशा कम ही लोगों की हुआ करती है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। करबला में भी सिर्फ एक तरफ 72 थे तो दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था, लेकिन आज पूरी दुनिया अगर नाम ले रही है तो उन्हीं 72 नफूस कुदसिया का ले रही है, ना कि वो लंबे चौड़े मजमे का जो यजीद के साथ में थे। परवरदिगार आलम हम सबों को करबला वालों का सदका नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। आइए मैं और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में जितनी अपने मदनी और मक्की सरकार से मोहब्बत करते हैं उतनी ही दिल लगा के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करबला वालों के ताल्लुक से शायर कहता है, तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बुतूल के जीवन का चैन बैठा है। कहा हबीब से सजदे को और लंबा कर दो, तुम्हारी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। कहा हबीब से सजदे को और लंबा कर दो, तुम्हारी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। फिर आज हक के लिए जा फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। अब यहाँ से मैं बगैर किसी तमहीद जुमले के मैं नॉन स्टॉप अपनी गुफ्तगू का गुलदस्ता आपकी समातों की कालीन पर रख रहा हूँ। आपकी समझ में ये चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी आए ना आए, लेकिन ये उलमा इकराम अपनी दुआओं से मुझे नवाज देंगे। मुझे लगेगा कि मेरे बोलना और आपका सुनना कामयाब हो गया। उसके बाद में मैं आपसे बहुत ज़्यादा लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। किसी ने कहा था जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी हैं हुसैनी रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया यजीद हो जाए। हम हुसैनी हैं हुसैनी रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया यजीद हो जाए। अब आइए यहाँ से सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। मैंने अपने कुछ कम इल्म के जरिए जहाँ तक हिस्ट्री को पढ़ा है, जहाँ तक मैंने तारीख को पढ़ा है और तारीख के औराक गर्दानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल किया है। हमें तारीख में मिलता है कुछ लोग तारीख में ऐसे भी आए थे जिन्होंने अपने आप को खुदा बताया था, खुदाई का दावा किया था। जब हमने तारीख के परखों को और उलट पलट करके देखा, तारीख के पेचों को और उलट पलट करके देखा, तो हमें कहीं पे मिला कुछ लोगों ने नबुव्वत का दावा किया है। कुछ लोग इस जमीन पे ऐसे आए थे जिन्होंने अपने आप को नबी बताया था, नबुव्वत का ऐलान किया था। और एक नाम तो आपने बहुत सुना होगा, उस नाम को पूरी दुनिया बादशाह अकबर बादशाह के नाम से याद करती है, जिसका मकबरा और किला फतेहपुर सीकरी के अंदर मौजूद है। आज आलम इस्लाम में सिर्फ उसका
नाम ही लिया जाता है। लेकिन आप जानते हो ये जब दुनिया के अंदर आया था तो इसने अपना कलमा बनवाया था, लोगों से अपना कलमा पढ़वाया था। लेकिन ऊंचाई और बुलंदी पे तो वही पहुंचता है जिसको मेरा परवरदिगारे आलम चाहता है। तारीख में कुछ लोग आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, तारीख में हमें यह भी मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया, अपने आप को नबी बताया। लेकिन नबी तो वही होता है जिसको परवरदिगारे आलम चाहता है। नबुव्वत तो उसी को मिलती है जिसको मेरा रब चाहता है। तभी तो किसी ने कहा था, और इज्जत कोई अपने आप से नहीं कमाता है जब तक कि इज्जत हमें मिलती नहीं है, जब तक मेरा और आपका परवरदिगारे आलम नहीं चाहता है। लोग इस दुनिया में आए और आकर के चले गए। लोगों ने खुदाई का दावा किया, नबुव्वत का दावा किया। लेकिन आइए मैंने तारीख को पलट करके जब देखा तो मुझे कहीं पे तारीख में यह लिखा हुआ नजर नहीं आता है कि किसी ने खुद को अपने आप को हुसैन बताया हो, किसी ने अपने आप को हुसैन लिख दिया हो। तारीख में इसलिए आज तक किसी ने खुद को हुसैन नहीं लिखा है, इसलिए कि उसे पता है अगर मैंने खुद को हुसैन लिख दिया तो कहीं पे अपने नन्हे से अली असगर के हुलकूब में तीर पेबस्त होता हुआ देखना पड़ेगा। अगर मैंने खुद को हुसैन लिख दिया तो कहीं पे 18 साल के अली अकबर की जवानी को करबला के तपते हुए मैदान में लुटता हुआ देखना पड़ेगा। तारीख में कोई अपने आप को इसलिए हुसैन नहीं लिखता है, उसे पता है अगर मैंने खुद को हुसैन लिख दिया तो 22 साल के कासिम की जवानी को करबला में लुटता हुआ देखना पड़ेगा। उसे पता है अगर मैंने खुद को हुसैन लिख दिया तो अब्बास बावफा के बाजुओं को कटता हुआ देखना पड़ेगा। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैंने कलाम रब्बानी की तिलावत की थी। मेरा रब अपने पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, हबीब तुम अपने गुलामों से कह दो मैं तुमसे किसी बात पे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, और मवद्दत भी मोहब्बत का जामा ओढ़े हुए। आइए मैं आपसे सवाल करके आपको जवाब हाथ देना चाहता हूँ। मैंने कुरान से और इस्लाम से पूछा, ऐ मजहब इस्लाम जरा ये तो बता दे, तेरे कुरान के अंदर लफ्ज मोहब्बत मौजूद है, अरबी के अंदर लफ्ज मोहब्बत मौजूद है, डिक्शनरी के अंदर लफ्ज मोहब्बत मौजूद है, किताब के अंदर लफ्ज मोहब्बत मौजूद है, लेकिन लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल परवरदिगारे आलम ने क्यों किया है? तो सूफियाए किराम की बारगाह से जवाब मिलता है, अरे दुनिया वाले जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसी ना किसी वजह से करते हैं। दुनिया के अंदर जब कोई किसी से प्यार करता है तो किसी की तरक्की को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी की बुलंदी को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी की उरूज और इर्तिका को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी के जमाल को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी के कमाल को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी के पैसे को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी की दौलत को देख के मोहब्बत की जाती है, किसी की शोहरत को देख के मोहब्बत की जाती है। लेकिन मैंने पूछा, ऐ कुरान ये मोहब्बत का उसूल किसने बताया है? ये मोहब्बत का ज़ाब्ता किसने बताया है? ये मोहब्बत की गर्ज व गायत किसने बताई है? तो कुरान पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ गिराना चाहता है। लोगों दुनिया के अंदर जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो किसी ना किसी वजह से करता है। जैसे किसी से मोहब्बत करने की वजह उसका पैसा हुआ करता है, किसी से मोहब्बत करने की वजह उसकी शोहरत हुआ करती है, किसी से मोहब्बत करने की वजह उसकी खूबसूरती हुआ करती है, किसी से मोहब्बत करने की वजह उसका हुस्न जमाल और कमाल हुआ करता है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैंने अपनी इतनी सी उम्र में देखा है, हमने देखा है बचपन में जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए नजर आते हैं। बस्ती के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा पैसे वाला होता है तो सारी बस्ती उससे मोहब्बत करती है। अगर बस्ती के अंदर सबसे खूबसूरत इंसान है तो पूरी बस्ती उससे मोहब्बत करती है। बस्ती के अंदर कोई बड़ा आलिम है तो पूरी बस्ती उससे प्यार किया करती है। बस्ती के अंदर कोई बड़ा जज्जिद आलिम है तो उससे पूरी बस्ती प्यार करती है। बस्ती के अंदर कोई बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता इंसान रहता है तो पूरी बस्ती उससे प्यार करती हुई नजर आती है। मैंने पूछा इस मोहब्बत का उसूल किसने बता दिया है? अगर किसी के कमाल को जब सवाल आता है तो मोहब्बत को सवाल आ जाता है, अगर किसी के कमाल को सवाल आता है तो मोहब्बत को सवाल आता है, अगर किसी के पैसे को सवाल आता है तो मोहब्बत को सवाल आता है, अगर किसी की तरक्की को सवाल आता है तो मोहब्बत को सवाल आता है, अगर किसी की उरूज और इर्तिका को सवाल आता है तो मोहब्बत को सवाल आता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, दुनिया की मोहब्बत किसी ना किसी वजह से होती है। इसलिए मेरा
मेरा रब कुरान पाक में मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं बल्कि मबद्दत का लफ्ज इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ गिराना चाहता है। आए लोगों, अगर मेरी अहले बैत और मेरे नबी के बेटों के पास में पैसा हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो, उनके पास में जमीन और जायदाद हो या ना हो, उनकी शोहरत दुनिया में हो ना हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना देखना है किसकी रगों में मौला इमाम हुसैन का खून रवा दवा है। पूरी दुनिया को छोड़कर उससे मोहब्बत करना है और मोहब्बत ही नहीं बल्कि उससे मबद्दत करना है और मबद्दत मोहब्बत का जामा पहने हुए जिसकी रगों में मौला इमाम हुसैन का खून रवा दवा है। आपको पूरी दुनिया छोड़ करके मौला इमाम हुसैन के शहजादों से मोहब्बत करना है। तभी तो किसी ने कहा था खून में तेरे जफा है के वफा है, क्या है हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है, क्या है अपनी तादाद के नशे में चूर रखने वालों 313 की तादाद पता है, क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीदे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने बानपुर, नारे तकबीर। मैं आपके चेहरे के जुग्राफियों को देख रहा हूँ। इस वक्त अगर मैंने गाड़ी गुफ्तगू करी तो जो लोग बैठे हैं वे भी चले जाएंगे। अब मैं बहुत सादा लोग गुफ्तगू तेजी के साथ आप हजरात को जो कि आप सुनने के आदी हो चुके हैं, मैं आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं और अपना काम करके अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूं। कारी जफर बज़मी साहब पहले ही कह चुके हैं तकरीर की नहीं जाती है, कराई जाती है। वरना होता यह है जब सामईन मसरूर होके नहीं मजबूर होके सुनते हैं तो फिर इंसान जो मैटर अपने जहन और दिमाग में लेकर के आता है वो भी भूल जाया करता है। आप हजरात चंद मिनट मेरी बात को सुन लीजिएगा। मैं सादा लोग गुफ्तगू आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। आपने शहादतें बहुत सुनी होंगी, आपने शहादतें बहुत सारी सुनी है, आप सुनते रहते हैं, अपनी मस्जिद के अइम्मा से भी सुनते हैं और जलसे में आने वाले खुतबा से, नुकबा से, शोरा से भी सुनते हैं। लेकिन आज एक शहादत मैं आप हजरात को सुना रहा हूं। अगर आपके सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर धड़कन मौजूद है और वो धड़कन अगर करबला के इमाम पाक से मोहब्बत करती है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका दिल, आपकी आंखें रोए न रोए, लेकिन इस शहादत को सुनने के बाद में आपका दिल पिलकता हुआ नजर आएगा। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। आपने कूफा का नाम सुना होगा। उसी कूफा के करीब में एक छोटी सी बस्ती है और उसी बस्ती में रहने वाले एक बहुत बड़े आशिक इमाम हुसैन है जिसको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर के नाम से याद करती है। कौन है हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर? जो अपने आका इमाम हुसैन से बड़ी ही मोहब्बत और उल्फत और उनसियत किया करते थे। लेकिन इनके ताल्लुक से दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में ये एक मर्तबा शिकार के लिए गए हुए थे और दूसरी रिवायत में ये एक मर्तबे तिजारत के लिए गए हुए थे। लेकिन जब तिजारत करके वापस आए थे या शिकार करके जब वापस आए तो अपनी माँ को अपने घर पे छोड़ करके गए थे, अपनी बीबी को अपने घर पे छोड़ करके गए थे। इनके बाप का साया इनके सर से बहुत पहले उठ चुका था। ये यतीम बन के जिंदगी के अय्याम गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जब अपने घर पे पलट के आते हैं, जब अपने मकान पे पलट के आते हैं तो क्या देखते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर? इनकी माँ के आंख से आंसू, आपने इनकी माँ के आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे गिर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर ने कहा था मेरी माँ जरा ये बता दो तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मेरी माँ जरा ये बताओ तुम्हारे रोने का उसूल और ज़ाब्ता क्या है? जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर ने कहा था मेरी माँ जरा ये तो बता दो क्या मेरी बीबी ने तुम्हारी खिदमत नहीं की है? क्या मेरी बीबी ने वक्त पर तुम्हें खाना नहीं दिया है? क्या मेरी बीबी ने पीने के लिए वक्त पर तुम्हें पानी नहीं दिया है? क्या मेरी बीबी ने वुज़ू और गुस्ल करने के लिए तुम्हें पानी नहीं दिया है? ऐ मेरी माँ तुम रो क्यों रही हो? ऐ मेरी माँ तुम्हारी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं? ऐ मेरी माँ तुम्हारी आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे क्यों गिर रहे हैं? जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर ने अपनी माँ से इतना कहा था तो मेरी हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर की माँ कहती है ऐ मेरे नूरे ज़र नजर, मेरे लख्ते जिगर, तुझे मालूम है तेरा बाप दुनिया से जा चुका है, मैं बेबा होकर के जिंदगी गुजार रही हूँ। अरे मेरे रोने की वजह सुनना चाहता है सुन ले, मेरे रोने
का तू उसूल जानना चाहता है तो जान ले। मैं रो इसलिए रही हूँ कि इस वक्त करबला के मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा पहुंचा हुआ है, मेरे आका इमाम हुसैन पहुंचे हुए हैं और उनको 22,000 के लश्कर जर्रार ने अपने घेरे में ले लिया है। मैं इसलिए रो रही हूँ, अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो मैं अपने शौहर को करबला में जाने की इजाजत दे देती। अगर तेरे अलावा मेरा कोई दूसरा बेटा होता तो मैं अपने बेटे को करबला के मैदान में मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश करने के लिए करबला के मैदान में भेज देती। लेकिन बेटा हो तो ऐसा हो, माँ हो तो ऐसी हो। बेटा कहता है मेरी माँ, अरे तुम उसी मेरे बाप की बात कर रही हो जो बात मौला इमाम हुसैन से प्यार करता था। मेरा बाप नहीं है तो कोई परेशान होने की वजह नहीं है। अरे मेरी रगों में खून तो उसी बाप का दौड़ रहा है और मैं तेरा दूध पी करके परवान चढ़ा हूँ। मेरी माँ अगर मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ अगर मेरा बाप नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तेरा बेटा है ना, ये करबला के मैदान में जाएगा और मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत में जाकर के जामे शहादत को नोश करेगा। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल्ला बिन उमैर की शादी को लंबा जमाना नहीं गुजरा था, सिर्फ 15 या 20 दिन हुए थे अब्दुल्ला बिन उमैर की शादी को। अपनी माँ से अर्ज करते हैं मेरी माँ, मुझे तूने तो इजाजत देती है करबला में जाने की, लेकिन ये तेरा बेटा अपनी बीबी से कुछ बात करना चाहता है। अपनी बीबी से बात करने के बाद में अपना रखते सफर करबला की तरफ बांधना चाहता है। सुनते चले जाइएगा मानपुर के अंदर रहने वालों, अब्दुल्ला बिन उमैर अपनी प्यारी बीबी शरीक हयात के पास में जाकर के कहते हैं, ऐ मेरी बीबी, अरे जब से तेरा निकाह हुआ है 15 या 20 दिन हो गए हैं तुझे मेरे साथ में रहते हुए। ऐ मेरी बीबी, अब मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ, अब मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी मोहब्बत का संगम अभी तक चल रहा था अब तू मुझसे जुदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तू किसी की बेवा होकर के जिंदगी गुजारे, इसलिए मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। ऐ मेरी बीबी, जा तू अपने बाप के आंगन में चली जा। ऐ मेरी बीबी, जा तू अपनी माँ के ममता भरे दामन से जाकर के लिपट जा। जब बीबी ने इतना सुना था तो कहने लगी थी, मेरे सर के ताज, अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे इन्हीं बातों को सुनने के लिए क्या मैंने अपने बाप के दामन, अपने बाप के आंगन को छोड़ा था? इन्हीं बातों को सुनने के लिए क्या मैंने अपनी माँ के ममता भरे दामन को छोड़ा था? ये तुम्हारे जुमले सुनने के लिए क्या मैंने अपने भाई और बहन को छोड़ा था? मैंने अपने बाप को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, मैंने अपनी माँ को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, मैंने अपने भाई और बहन को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, मैंने अपनी बस्ती और अपने गांव, अपने शहर को छोड़ा है तो तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ये बातें कैसी कर रहे हो? अरे क्या मैंने तुम्हारी फरमाबरदारी नहीं की है? क्या मैं तुम्हारी खिदमत गुजार बीबी नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हारी माँ की फरमाबरदारी नहीं की है? क्या मैं तुम्हारी तो क्या मैं तुम्हारी माँ की नाफरमानी की है मैंने? तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? जब एक बीबी ने इतना कहा था तो अब्दुल्ला बिन उमैर अपनी शरीक हयात से कहने लगे थे, ऐ मेरी बीबी, अरे मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मेरी फरमाबरदार नहीं है। अरे तू तो मुझे वक्त पे खाना देती है, तू तो मुझे वक्त पर पानी पीने के लिए देती है, मेरी माँ का ख्याल रखती है, मेरा भी ख्याल रखती है। लेकिन वजह सिर्फ यही है, आज इस वक्त में, इस पुरफितन दौर में करबला के अंदर मेरे आका इमाम हुसैन जा चुके हैं और मेरी माँ चाहती है कि मैं जाऊं करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए। ऐ मेरी बीबी, मैं तुझे इसलिए तलाक देना चाहता हूँ, आजाद करना चाहता हूँ। अगर मैं करबला के मैदान में शहीद भी हो जाऊं तो फिर बेवा होकर के जिंदगी ना गुजारे। ये जब कहा था अब्दुल्ला बिन उमैर ने अपनी बीबी से, तो बीबी की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। बीबी ने कहा था, मेरे सरताज, अरे जब तुम करबला के इमाम से मोहब्बत करते हो तो मैं भी तो तुम्हारी ही बीबी हूँ। अरे मैं भी तो तुम्हारे दामन से वाबस्ता हूँ, मैं भी तो तुम्हारे दामन से जुड़ करके तुम्हारे निकाह में आई हूँ। ऐ मेरे शौहर, अब तुम अकेले नहीं जाओगे करबला के मैदान में, ये तुम्हारी बीबी भी तुम्हारे साथ में जाएगी। अब अब्दुल्ला बिन उमैर अकेले नहीं है, अब्दुल्ला बिन उमैर के साथ में उनकी बूढ़ी वालिदा भी है और उनकी बीबी भी उनके साथ में है। अब ये अकेले नहीं, एक तरफ इनकी माँ है, एक तरफ इनकी बीबी है। ये तीनों लोग करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं और जाकर के अब्दुल्ला बिन उमैर की वालिदा मौला इमाम हुसैन की बारगाह में दस्त सलाम पेश करती है। मेरे आका इमाम सलाम का जवाब देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी ज़ईफ़ा बताओ तो सही तुम क्यों आई हो? तो बूढ़ी ने कहा था, मौला इमाम हुसैन, ये मेरा बेटा तुम देख रहे हो ना, मैं इसको तुम्हारी बारगाह में लेकर के आई हूँ, इस मेरे बेटे को तुम कबूल कर लो। ये करबला के मैदान में जाना चाहता है,
ये करबला के मैदान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए जाना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर की वालिदा ने जब मेरे आका इमाम हुसैन से इतना कहा था तो मौला इमाम हुसैन ने कहा था, अब्दुल्ला क्या तुम्हारी इजाजत है, तुम्हारा दिल चाहता है जाने के लिए? तो अब्दुल्ला बिन उमैर ने कहा था, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, अगर मेरा दिल नहीं चाहता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में नहीं आता। ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, मैं जाना चाहता हूँ करबला के मैदान में, इसलिए कि मैंने कलमा तुम्हारे नाना जान का पढ़ा है, मैंने कलमा तुम्हारे नाना जान का पढ़ा है, मुझे आप इजाजत दे दे तो मैं चला जाऊं करबला के मैदान में। सुनते चले जाइएगा मानपुर के अंदर रहने वालों, समर रज़वी नॉन स्टॉप आपके दिल के दरीचे पे दस्तक देना चाहता है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप मुझे भूलें तो भूल जाएं, लेकिन जो शहादत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ इसको अपने तख्तिए दिल पे खूने जिगर से कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आका इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमैर को इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और अपनी तलवार को चला रहे हैं, अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे तलवार चलती थी जालिम यजीद ये यजीदी बासले जहन्नम होते हुए नजर आते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक साथ ऐसी आ जाती है, एक घड़ी ऐसी आ जाती है, एक घंटा ऐसा आ जाता है, एक मिनट ऐसा आ जाता है, एक सेकंड ऐसा आ जाता है कि अब्दुल्ला बिन उमैर पे एक जालिम यजीदी ऐसा पार करता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका इमाम हुसैन ये तमाम तर मंजर को अपनी निगाहों से मुलाहिजा कर रहे थे। मेरे आका इमाम हुसैन सुबह से लेकर शाम तक 71 लाशों को अपने कांधों पर उठा चुके थे। मेरे आका इमाम हुसैन से पहले 71 लोग जामे शहादत को नोश कर चुके थे। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहीं पे अपने नन्हे से अली असगर की कुर्बानी को देखा था, कहीं पे हजरत 18 साल के अली अकबर को जामे शहादत नोश करते हुए देखा था, कहीं पे 22 साल के कासिम की जवानी पे घोड़ों की टापों से रौंदता हुआ देखा था। उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाई अब्बास बावफा के बाजुओं को कटता हुआ देखा था। मेरे आका इमाम हुसैन अपने खेमे की तरफ जाते हैं और अपनी बहन ज़ैनब को आवाज देते गए, ऐ ज़ैनब कहाँ हो, मेरे पास में आ जाओ। लेकिन सैयदा ज़ैनब अभी आवाज पे आवाज पलट के नहीं देती हैं। ज़ैनब ने अपने भाई इमाम हुसैन की आवाज को सुना था, लेकिन ज़ैनब ने आवाज पे आवाज नहीं दी, इसलिए कि ज़ैनब कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। ज़ैनब ने अपने सामने अपने नन्हे नन्हे औनो मोहम्मद की शहादत को देखा था, लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने भतीजे अली असगर की शहादत को देखा था, लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया था। अली अकबर की शहादत को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया था। आज मेरे घर की बेटी और बहू है, इसको जब वक्त मिलता है अपने घर के काम और काज से, जब ये अपने घर से फ्री होती है, जब अपने बर्तन मांज करके झाड़ू लगा करके खाना बना के जब ये फ्री होती है, तो इसको तिलावत करने की, कुरान की तिलावत करने की इसके पास में वक्त नहीं होता है। अरे इससे वक्त मिलता है तो मोबाइल की स्क्रीन पे सीरियल देखा करती है, इससे वक्त मिलता है तो एलसीडी के सामने देख देख बैठ करके सीरियल देखा करती है। अरे करबला की वो सज्जदा ज़ैनब आने वाली नाना जान की उम्मत में पैदा होने वाली बेटियों को ये दर्स देना चाह रही थी, ये पैगाम देना चाह रही थी, ये एसएमएस और तहरीर और खत देना चाह रही थी। मेरे नाना की उम्मत में पैदा होने वाली बेटियों, अरे तुम्हें अगर अपने घर के काम से अगर वक्त मिल जाया तो करे तो कुरान की तिलावत किया करो, लेकिन मेरे घर की बेटियों ने कुरान को पेटी में बंद करके रख दिया है। मेरे घर की लड़कियों ने तो कुरान को अलमारी की जीनत बना दिया है। मेरे घर की बेटियों ने तो कुरान को ताकों में सजा दिया है। उनके पास में कुरान पढ़ने के लिए वक्त कहाँ है? सैयदा ज़ैनब गोया के बताना चाह रही है, नाना की उम्मत में पैदा होने वाली बेटियों, अरे तुम्हारे ऊपर कितना ही बड़ी परेशानी के पहाड़ क्यों ना टूट जाएं, तुम्हें कितनी की मुसीबत क्यों ना घेर ले, गर्ज के अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो तो कुरान की तिलावत करना, अगर तुम्हारी माँ दुनिया छोड़ के चली जाए तो कुरान की तिलावत करना, अगर तुम्हारा भाई और बहन दुनिया से चली जाए तो कुरान पाक की तिलावत करना। अगर तुम कुरान की तिलावत करोगी तो तुम्हें बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा, मरने के बाद मैदान महशर में मिलेगा। सैयदा ज़ैनब ने कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया था। अरे जितना जुल्म जफा सैयदा ज़ैनब के खानदान पे हुआ था, क्या आज किसी के ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सैयदा ज़ैनब ने कुरान पाक की
तिलावत को बंद नहीं किया था। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को आवाज दी थी तो ज़ैनब ने कुरान को बंद करके कहा था, भैया हुसैन बताओ तो सही क्या कहना चाह रहे हो। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, ज़ैनब अरे तुझे सारी बात पता है, तूने देखा है सुबह से शाम तक मैंने 71 लाशों को अपने कांधों पे उठाया है। अब मेरे पास में कोई भी नौजवान मर्द नहीं बचा है जो मैं उसको करबला के मैदान में यजीदियों से लड़ने के लिए मुकाबले में भेजूं। मेरी बहन ज़ैनब, ये तेरा भाई हुसैन करबला के मैदान में जाना चाहता है, तू इसको अपने हाथों से दूल्हा तो बना दे। जब सज्जदा ज़ैनब से इतना कहा था मेरे और आपके हुसैन ने, तो सज्जदा ज़ैनब अपने खेमे के तरफ पलट के जाती है दौड़ करके, एक पुरानी पोटली को उठाती है, गठरी को उठाती है और उठाने के बाद में अपने भाई इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर देती है। सज्जदा ज़ैनब ने उस गठरी को जैसे ही खोला है, उसके अंदर से एक फटी हुई चादर निकाली थी जिस चादर पे 17 पेबंद लगे हुए थे। सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, ए भैया हुसैन, ये जो चादर है तुम इसे पहचानती हो, तुम इसे पहचानते हो कि जानते हो नहीं जानते हो। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी बहन ज़ैनब अरे तुम इस चादर की बात कर रही हो, ये चादर किसी और की नहीं, अम्मी फातिमा की चादर है। ये चादर किसी और की नहीं बल्कि वालिदा फातिमा की चादर है। ये चादर किसी और की नहीं बल्कि सज्जदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा की चादर है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ये मेरी और तेरी माँ की चादर है, उस माँ की चादर है जिसका दूध पी करके हुसैन पड़ा हुआ है, जिसका दूध पी करके तू परवान चढ़ी है। ऐ मेरी बहन बता तो सही तू क्या ना क्या चाहती है। तो ज़ैनब ने कहा था, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये चादर जब मेरी वालिदा का इंतकाल होने वाला था, विसाल होने वाला था, तो मेरी और तेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरी बेटी ज़ैनब जब करबला के मैदान में तू जाए और तेरा भाई हुसैन जब करबला के मैदान में आखिर में जब जाना चाहता हो तो उस वक्त तू उसे अपने हाथों से दूल्हा बना देना, नाना जान का अमामा उसके सर पे सजा देना, बाबा जान की तलवार जुल्फिकार उसके हाथ में दे देना और ये जो मेरी चादर है इसका पटका उसकी कमर में बांध देना। ये एक भाई की बातें उसकी बहन से हो रही थी। सज्जदा ज़ैनब ने जब इतना कहा था तो मेरे आका इमाम कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब तू अपनी आंखों से अपने हाथों से अपने भाई हुसैन को दूल्हा बना दे। सज्जदा ज़ैनब ने नाना जान के अमामा शरीफ को अपने भाई हुसैन के सर पे सजाया था और अपनी माँ के उस दुपट्टे और चादर को अपने भाई के कमर से बांधा था। बाबा जान मौला अली मौलाए कायनात दामादे पैगंबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तलवार जुल्फिकार को उनके हाथ में दिया था। लेकिन जब मेरे और आपके हुसैन की नजर अपनी बीबी शहरबानों की तरफ पड़ती है तो तड़प जाता है मेरा हुसैन। अपनी बीबी शहरबानों को आवाज देते हैं, ऐ मेरी बहन मेरी बीबी शहरबानों, मेरे करीब में आ जाओ, ये तुम्हारा शौहर तुमसे आखिरी मुलाकात करना चाहता है। जब शहरबानों आई थी अपने सरताज इमाम हुसैन के पास में, मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी बीबी शहरबानों, मुझे मालूम है तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो, मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप बड़ा ही पावर वाला था, पैसे वाला था, अपने वक्त का ईरान का बादशाह था। अरे तुम्हारी शान तो यह थी कि तुम सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया करती थी, तुम नरम और नाजुक बिस्तरों पे आराम किया करती थी, तुम्हारे साथ में काम करने वाली बांदिया रहा करती थी। लेकिन जब से तुम हुसैन के निकाह में आई हो, तुम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करती हो। जब से तुम हुसैन के निकाह में आई हो, तुम नरम और नाजुक बिस्तर पे नहीं, खजूर की टूटी हुई चटाई पे आराम करती हो। ऐ मेरी बीबी शहरबानो, अब ये तुम्हारा शौहर करबला के मैदान में नाना जान की दीन को बचाने के लिए जा रहा है। अगर तुम अपने शौहर के बदन पे तलवार लगते हुए देखना तो सब्र करना, इस अपने शौहर के बदन पे बर्छी और भाले और तील की बरसात होते हुए देखना तो सब्र करना। मेरा हुसैन आखिर में भी अपने खानदान की बेटियों और बीबियों को सब्र की तंबीह कर रहा है। वो सज्जदा ज़ैनब जो कदम कदम पे बड़ी साबिरा और शाकिरा रही थी, उस अपनी बहन ज़ैनब को भी सब्र की तंबीह कर रहा है मेरा हुसैन। सज्जदा सकीना ये तमाम तर बातों को सुन रही थी। अब करीब में आती है 7 साल की सकीना, आकर के अपने बाबा जान
जान इमाम हुसैन से कहती है, ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम करबला के मैदान में जा रहे हो, सकीना बाबा कह के किसको बुलाएगी, सकीना बाबा कह के किसको बोलेगी, तुम हमें किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हो। जब सकीना ने इतना कहा था तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी नन्ही सी सकीना को अपने सीने से लगा लिया था, अपने कलेजे से लगा के अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपनी इस नन्ही सी सकीना को छोड़ के जा रहा हूँ, जिस सकीना को अगर रात में नींद नहीं आती है तो मेरे सीने पे सर रख करके सोया करती है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तुम कभी सकीना को दीवार से हाथ लगा के सोने मत देना, इस मेरी सकीना से इससे इतना प्यार करना ताकि इसके बाबा की इसे याद न आने पाए। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन करीब आए थे, आकर के कहा था, बाबा अभी तुम्हारा बेटा बचा है ना, नौजवान ज़ैनुल आबिदीन, ये तुमसे पहले करबला के मैदान में जाना चाहता है। तो ज़ैनुल आबिदीन से मौला इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, तुझे पता नहीं है मैं तुझे अभी जाने की इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि अगर तू चला जाएगा तो नाना जान की औलाद का सिलसिला कहां से चलेगा, अरे तुझी से तो नाना जान की नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। आपको मालूम नहीं है ज़ैनुल आबिदीन के नस्ल के ताल्लुक से, चलिए बिलग्राम शरीफ के अंदर तो आपको सादात इकराम की नगरी वहां पर पूरी मौजूद मिलेगी, दावत उस सुगरा के सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े बुजुर्ग वहां पर आराम कर रहे हैं। ये औलाद किसी और की नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। आप चले जाइए बरकातियों की नगरी महरारा मुकद्दसा के अंदर, ये वहां पर जो ओरिजिनल सज्जद आराम कर रहे हैं, ये भी औलाद किसी और की नहीं, ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। आप मसौली शरीफ, कालपी शरीफ, कचौचा शरीफ, कलियर शरीफ और अजमेर शरीफ और बगदाद मुअल्ला जाकर के देखेंगे तो अब्दुल कादिर जैसा शहजादा किसी और का नहीं बल्कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन का है। ये सज्जद जो जमाने में आज नजर आ रहे हैं, ये किसी और की औलाद नहीं बल्कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। तभी तो सज्जदों के ताल्लुक से हम कहते हैं, सज्जदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यार साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र